मूवी की शुरुआत होती है 1947 वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से, जब वुल्वरीन नागासाकी के पास एक जापानीज कैंप में कैद होता है और तभी वहाँ अमेरिका की तरफ से एटॉमिक बम जापान के नागासाकी के ऊपर गिरा दिया जाता है, जिसकी तबाही से बचना नामुमकिन है। और वहाँ 2 सोल्जर्स अपनी मौत एक्सेप्ट कर चुके होते हैं, बट एक यशीदा नाम के सोल्जर्स को वुल्वरीन टाइम पर आकर बचा लेता है और वुल्वरीन एटॉमिक बम से खुद पूरा जल जाता है, बट वो अपनी हीलिंग पावर से दोबारा ठीक हो जाता है। अब कहानी मूव होती है 2010 में, जब वुल्वरीन को जीन को लेकर बुरे सपने आ रहे थे, क्योंकि वुल्वरीन ने जीन को जान से मार दिया था और वुल्वरीन के लिए जीन की मौत बहुत ट्रॉमेटिक थी। और वुल्वरीन जेवियर स्कूल छोड़ चुका होता है और एक जंगल में रह रहा होता है, जहाँ उसका एक दोस्त बालू रहता है। लोगन कुछ जरूरत के सामान लेने के लिए बाजार में जाता है, जहाँ पर कुछ लोग शिकार करने के लिए जा रहे होते हैं। नाइट में लोगन को जंगल में गोली चलने की आवाज आती है और वो वहाँ जाकर देखता है, जहाँ पर उसका दोस्त बालू को किसी ने जहरीला तीर मार दिया है, जिसकी वजह से वो मर भी नहीं पा रहा होता है। इसलिए लोगन अपने पंजों से भालू को मार देता है। लोगन गुस्से में वापस बार में जाता है, जहाँ पर एक आदमी भालू को मारने का किस्सा सुना रहा होता है। लोगन उसको पूछता है कि क्या तुमने भालू को मारा है, तो आदमी बोलता है हाँ। अब लोगन उस आदमी के हाथ में वो जहरीला तीर घुसा देता है। लोगन आदमी को मारने के लिए अपने पंजे निकाल लेता है, लेकिन तभी बार में एक लड़की आ जाती है जिसका नाम यूकियो रहता है और वो लोगन को रोक देती है और बोलती है इनको मत मारो, ये 2-3 दिन में खुद मर जाएंगे। लोगन बोलता है तुम्हें ये कैसे पता? तो यूकियो बोलती है कि वो भी लोगन जैसी ही है। यूकियो लोगन को एक कार में ले जाती है, जहाँ लोगन उसके बारे में पूछता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तो यूकियो बताती है तुमने 1945 में मेरे मास्टर याशिदा की जान बचाई थी, जो अब अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। वो तुमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ पर लेने आई हूँ। वो दोनों टोक्यो आ गए। यशीदा एक टेक कंपनी का मालिक है और बहुत अमीर भी। उसके घर में दर्जनों गार्ड्स है। सबसे पहले लोगन रगड़ के नहलाया जाता है। यशीदा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, लेकिन ना ही उसे पहले मरने की जल्दी थी और ना ही आज। डॉक्टर ग्रीन उसका इलाज कर रही थी। वहाँ उसने यशीदा के लड़के शिनजिन और उसकी पोती मारिको को देखा। यशीदा ने लोगन को एक ऑफर दिया, मौत का तोहफा। उसने कहा कि ये लंबी जिंदगी किसी के लिए एक श्राप हो सकती है। हमारी कंपनी तुम्हें एक नॉर्मल इंसान बना सकती है। लोगन पहले तो सोच में पड़ गया, फिर ऑफर ठुकरा कर वहाँ से चला गया। देर रात उसके सपने में जीन आई, लेकिन जब उसे हल्का सा होश आया तो उसे लगा जैसे उसने डॉक्टर ग्रीन को देखा। डॉक्टर ग्रीन भी एक म्यूटेंट होती है। उसने लोगन की बॉडी में अपना जहर डाल दिया। शिनजिन एक महत्वाकांक्षी इंसान है। उसकी नजर अपने बाप की वसीयत पर थी, मगर दादाजी ने सारी वसीयत पोती के नाम कर दी। उन बाहर आता तो उसको पता चलता है कि यशीदा की मौत हो चुकी है। अब नेक्स्ट डे यशीदा का फ्यूनरल होता है। शिंगन और लोगन के बीच में कुछ खास नहीं बनते, क्योंकि शिंगन किलसा पड़ा था अपने बाप के इस डिसीजन से। फिर वहाँ पर कुछ लोग मैरिको पर अटैक कर देते हैं और लोगन मैरिको को उन लोगों से बचाता है और वहाँ यशीदा का पर्सनल बॉडीगार्ड लोगन और मैरिको की मदद करता है। फिर लोगन मैरिको को सुरक्षित वहाँ से ले जाता है। जब लोगन और मैरिको ट्रेन से वहाँ से भागते हैं और जिन लोगों ने मैरिको पर अटैक करा था उनको जापान में याकुजा नाम से जाना जाता है। याकुजा गैंग होती है जिन्होंने कई बार यशीदा को जान से मारने की कोशिश करी है। फिर लोगन ट्रेन के बाथरूम में अपने कपड़े डालकर देखता है कि उसके घाव हील नहीं हो रहे थे, और अगर हील हो रहे थे तो बहुत धीरे धीरे करके हील हो रहे थे। फिर वह ट्रेन पर और याकुजा के लोग बैठाते हैं, जिनको लोगन बड़ी मुश्किल से एक एक करके जान से मार देता है। और लड़ते लड़ते ट्रेन के ऊपर आ जाते हैं। फिर लोगन मैरिको को लेकर एक होटल में रुक जाता है, जहाँ उसको जीन पे दोबारा बुरे सपने आते हैं और लोगन अपने घाव भी ढंग से हील नहीं कर पा रहा था। फिर मैरिको लोगन के घाव को सींचर करवाती है और दूसरी तरफ डॉक्टर ग्रीन हरादा हुए काम देती है लोगन और मैरिको को ढूंढने का। पर जब हरादा डॉक्टर ग्रीन को मना कर देता है तो हरादा को जान से मारने की धमकी देती है। फिर अगली सुबह मैरिको और लोगन नागासाकी पहुंच चुके होते हैं। वहाँ लोगन और मैरिको डिनर करते हैं और मैरिको लोगन को बताती है कि मेरे दादा ने सब कुछ मेरे नाम कर दिया है। 3 दिन बाद उनकी वसीयत पड़ी जाएगी और मैं जापान की सबसे पावरफुल इंसान बन जाऊंगी। फिर लोगन और मैरिको बाहर जाते, जहाँ लोगन को वो जगह याद आती है जहाँ उसने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम यशीदा को एटॉमिक बम से बचाया था। अब सीन शिफ्ट होता है शिंगबिन और नोबुरो पर, और नोबुरो होता है मैरिको का होने वाला मंगेतर, और ये दोनों पूरी कोशिश कर रहे होते हैं मैरिको को ढूंढने के लिए, क्योंकि अगर वसीयत पड़ने से पहले मैरिको नहीं मिली तो सब कुछ मैरिको के नाम हो जाएगा। वे दोनों कुछ दिन वही रहे। लोगन के जख्म भी काफी हद तक ठीक हो चुके थे। उन दोनों की बॉन्डिंग काफी मजबूत हो गई थी। लोगन को जीने की एक वजह मिल गई थी, मरिको।
उन दोनों के बीच रोमांस हुआ और फिर अगली सुबह मरिको वहाँ नहीं थी। लोगन उसे ढूंढने के लिए बाहर भागा। माफिया वाले मरिको को ले जाते हैं। लोगन ने उनके एक बंदे को पकड़ लिया। उसने बताया कि ये सब नोबुरो ने कराया है। नोबुरो मरिको का मंगेतर था। तभी वहाँ यूकियो भी आ जाती है। उसने लोगन को बताया कि मैंने विजन में आपको मरते हुए देखा और मेरे विजन कभी भी गलत नहीं होते। लेकिन लोगन उसके विजन पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि पिछले 200 सालों में बहुत से लोगों ने उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी इसमें कामयाब नहीं हो पाया। नोबुरो कहने को तो लॉ मिनिस्टर था, मगर उसकी हरकतें सड़क छाप वाली थी। उसने बताया कि ये सब शिनजिन के कहने पर हो रहा था। वो नहीं चाहता कि वसीयत पढ़े जाने के वक्त मरिको वहाँ मौजूद हो। सारा खेल पैसे और पावर का है। लोगन ने नोबुरो को बालकनी से फेंक दिया। दूसरी तरफ मरिको को यशिदा के यहाँ से निंजा के एक ग्रुप ने अगवा कर लिया। इनका सरदार हरादा होता है। सब सुनसान था, सारे गार्ड्स गायब। लोगन ने यशिदा की एक्सरे मशीन से अपनी बॉडी को स्कैन किया। उसके हार्ट पर एक आर्टिफिशियल पैरासाइट चिपका हुआ था, जो उसकी घाव भरने की शक्ति को लगातार कम कर रहा होता है। लोगन ने अपने पंजों से अपनी बॉडी को कट किया और हाथ डाल के उस पैरासाइट को निकालने की कोशिश करने लगा। ये लोगन के मरने का वही सीन था जो यूकियो ने अपने विजन में देखा था। तभी शिनजिन ने उन पर हमला कर दिया। यूकियो कुछ देर उसे संभालती है, लेकिन मशीन खराब होने की वजह से लोगन कुछ देख नहीं पाता। शिनजिन लोगन की तरफ बढ़ रहा है, मगर यूकियो उसे रोक कर रखती है। लोगन ने उस पैरासाइट को बाहर निकाल दिया, लेकिन उसकी हार्ट बीट बंद हो गई। वो अनकॉन्शियस हो गया। यूकियो को लगता है कि लोगन मर गया, लेकिन एक बार फिर से लोगन की हीलिंग पावर से वो ठीक होने लगता है और धीरे धीरे करते उससे सारे घाव भर जाते हैं और वो उठ खड़ा होता है और यूकियो को बचाता है। अब लोगन और शेंगेन की लड़ाई होती है, जहाँ शेंगेन की हर एक वार से लोगन जल्दी ठीक होने लगता है और वो शेंगेन को मार देता है। अब लोगन यूकियो को वहाँ पर छोड़ के अकेले मारिको को बचाने जाता है। सीन में मारिको को दिखाया जाता है, जिसको उसका दोस्त लेप के अंदर ले आता है। यहाँ पर डॉक्टर ग्रीन मारिको को अपना जहर देकर उसको बेहोश कर देती है। अगले सीन में लोगन उस जगह पर पहुँच जाता है, जहाँ पर लोग लोगन को रोकने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर लोगन और लोगों की एक दमदार फाइट होती है। लोगन की मदद करने के लिए वहाँ पर यूकियो भी आती है और लोगन और मारिको को बचाने के लिए अब लैब में जाता है, जहाँ पर लोगन को जहर से बने तीर से मारकर उसको रोकते हैं और धीरे धीरे लोगन को बहुत सारे तीर लग जाते हैं, जिससे लोगन वहाँ पर गिर जाता है। अब लोगन को लैब के अंदर ले आते हैं और उसको एक हाइड्रोलिक मशीन से बांध देते हैं। लोगन जब होश में आता है तो उसके सामने वहाँ पर डॉक्टर गिन खड़ी होती है, जो लोगन को बोलती है उसने वो कीड़ा उसके अंदर डाला था, जिससे उसकी हीलिंग पावर और शक्तियाँ कम हो गई। लोगन मारिको के बारे में पूछता है, लेकिन डॉक्टर गिन उसको कुछ नहीं बताती है और लोगन को गुस्सा दिलाती है। तभी लोगन अपने पंजे बाहर निकाल लेता है और उसी टाइम पर डॉक्टर गिन उसके पंजों को भी लॉक कर देती है और बोलती है, मुझे बस इसी का इंतजार था। लोगन के सामने एक मेटल से बना समुराई आता है, जिसका मेटल भी लोगन के मेटल एडमेंटियम से बना होता है। समुराई लोगन के पंजों को अपनी तलवार से काटने लगता है। तभी यहाँ मारिको आ जाती है, जिससे लोगन बच जाता है और छूट जाता है। अब लोगन समुराई का सामना करता है और डॉक्टर ग्रीन को मारिको को 2 तीर मारकर रोक देता है। लोगन और समुराई की फाइट होती है, जहाँ समुराई अपनी तलवार से लोगन के पंजे काट देता है। लोगन वहाँ से भागता है। यूकियो भी अंदर आ जाती है, जहाँ पर अब वो डॉक्टर ग्रीन से फाइट करती है। दूसरी तरफ समुराई लोगन के दूसरे पंजे को भी काटने लगता है। तभी मारिको का दोस्त उस समुराई को रोकता है। समुराई उसके दोस्त को मार देता है। लोगन के हाथ में समुराई की तलवार आ जाती है, लेकिन वो चलती नहीं है। तब उसको याद आता है कि जैपनीज तलवार को 2 हाथ से पकड़ा जाता है। अब लोगन की तलवार में पावर आ जाती है और वो समुराई का सिर को काट देता है और उसको वहाँ से गिरा देता है। दूसरी तरफ यूकियो भी डॉक्टर गेन को मार देती है। लोगन के पास समुराई होता है, जहाँ वो लोगन के दूसरे हाथ के पंजे को भी काट देता है और लोगन के दोनों हाथ में अब अपनी मशीन से डील कर लेता है, जिससे लोगन की शक्ति कम होने लगती है। तभी यहाँ समुराई का फेस लेवल किया जाता है, जो खुद मारिको का दादा याशिदा रहता है। वो मरा नहीं होता है। याशिदा खुद को बचाने के लिए समुराई के कवच में आ जाता है और डॉक्टर के बनाए मशीन से लोगन की हीलिंग पावर को खुद के अंदर लेने लगता है, जहाँ पर देखते ही देखते लोगन कमजोर होने लगता है और याशिदा अभी जवान होने लगता है और लोगन को बोलता है कि देखो तुम मर रहे हो और मैं अमर हो रहा हूँ। यहाँ मारिको लोगन के टूटे हुए पंजे को लेकर आती है और याशिदा पर मारती है, जिससे याशिदा रुक जाता है और उसका लोगन पर से कंट्रोल खत्म हो जाता है। यहाँ लोगन अपने हड्डियों से बने हुए पंजे निकालता है और याशिदा को मार गिराता है। लोगन वहाँ पर गिर जाता है
और उसको जीन का एक ख्याल आता है, जहाँ पर जीन उसको बाय बोलकर चली जाती है। अब लोवन टोक्यो छोड़कर जाने लगता है, जहाँ अब मारिको योशिदा ग्रुप की हेड बन जाती है। लोवन के साथ यूक्यू भी आती है और बोलती है कि मैं आपकी बॉडीगार्ड हूँ, आपके साथ रहूंगी।